हमें बदल जाने और भटक जाने में बड़ा मज़ा आता है। हम उस गौरव गाथा में मगन रहते हैं जो हमने रची नहीं। जैसे आधुनिक हवाई जहाज का पूर्वज पुष्पक विमान रहा है, लखलखा एनेस्थीसिया का पूर्वज है। आप क्या सोचते हैं? आप हमसे पूछते हैं, हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ नहीं सोचते। जब आपको यह पता नहीं कि पुष्पक विमान था, या आपको संदेह है कि था या नहीं था, इस पर क्या सोचा जाए? हम क्या सोचें और क्या कहा जाए? ये कुछ नहीं है, दिमागी खुजली है, निरर्थक बातें आप कर रहे हैं। समय आवश्यकता के और अनिवार्यता के अनुसार मनुष्य समाधान खोजता है। समय की आवश्यकता और अनिवार्यता के अनुसार मनुष्य समाधान खोजता है। जैसे कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा है ना अभी, जैसे वैद्यक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र है, उसमें रस रसायन जड़ी बूटी खोजी। उस जमाने के लिए वही औषधियाँ थी और समाधान वही थे। पहले जड़ी बूटी कच्ची ताजी आई, फिर उन जड़ी बूटियों को सुखाने और बनाने की परंपरा चली। उसके बाद रसशास्त्र पैदा हुआ, फार्माकोलॉजी आई, एलोपैथ में कहते हैं, आयुर्वेद में उसे निघंटू कहते हैं। किताब का नाम भी है भाव प्रकाश निघंटू। कौन औषधि में क्या मिलाकर कैसे बनाए, वह रस रसायन की प्रक्रिया आज भी चल रही है। सुश्रुत ऋषि ने सर्जरी की बात कही, उसी आधार पर आज के मेडिकल साइंस ने सर्जरी को डेवलप किया। आप कहेंगे हमें बहलने और भटकने में बड़ा मजा आता है। सुश्रुत सर्जरी के पूर्वज हैं सुश्रुत। तो हम आपके अज्ञान पर तो चुप ही रह सकते हैं ना, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा तो वहीं से शुरू हुआ ना, सुश्रुत के टाइम से। जैसे फिजिशियन सर्जन होते हैं, एक दवा देता है, एक चीर फाड़ करता है, शल्य चिकित्सा करता है, उसी तरह फिजिशियन क्या है? हकीम होता है। और सर्जन कौन होता है? जर्राह होता है। हर समय की अगली चुनौतियाँ होती हैं और समस्या ज़्यादा होती है और समाधान कम होता है। सच तो यही है। आज की विद्या पर हम कितना भी गर्व कर लें, प्रशंसा कर लें, सब कुछ एडवांस है, बहुत प्रशंसा हम कर सकते हैं, और जिन्होंने किया है वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। पर क्या आज हमारे पास हर चीज़ का इलाज है? इलाज है क्या? नहीं है। मरते उस जमाने में भी थे, आज भी मरते हैं। पहले भी महामारी में मौतें होती थी, आज भी होती है। हम उस जमाने की निंदा करें और इस जमाने की प्रशंसा करें, या उस जमाने की प्रशंसा करें इस जमाने की निंदा करें, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये न्याय संगत नहीं है। जो संसाधन थे हर जमाने में मनुष्य ने पूरा प्रयास किया, पुरजोर प्रयास किया। ये कोई बहस का विषय नहीं है कि जिस विधि से आज व्यक्ति ठीक हो जाए वही चिकित्सा कारगर है, चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो या होम्योपैथ हो। आप माने या न माने, वेद में विमान शास्त्र है, वो तो एक प्रकरण ही है विमान का। जिस संस्कृति पर, सभ्यता पर ज्ञान प्राप्त करने पढ़ने आते थे बाहर से लोग, विदेशों से, मुस्लिम आक्रांता। बिहार में ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। कितनी चीज़ें खो गई हमारी। अरे सबसे ज़्यादा रसायन विज्ञान 2 समय विकसित हुआ। दत्तात्रेय ने किया, फिर विलुप्त होगी करिया, फिर रसशास्त्र रचा गया बौद्धों के ज़माने में। और सबसे बड़ा उस समय का चिकित्सक कौन था? रसायन का मर्मज्ञ, रसायन शास्त्री जीवक, जो बुद्ध का शिष्य था। फिर बुद्ध के बाद आए नागार्जुन, उन्होंने रसशास्त्र को विकसित किया। पहले ज़्यादा विकसित हुआ, उसके बाद रसायन शास्त्र विकसित हुआ। अब इस पचड़े में क्यों पढ़ना चाहते हैं? नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। पूरे एशिया के लोग तो आते ही थे पढ़ने। चीन में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर विकसित हुआ, पर गया तो नालंदा से। चीन इतना समृद्ध था तो नालंदा में पढ़ने कौन आता था? क्यों आता था? बुद्ध के साधुओं ने, भिक्षुकों ने ज्ञान का बहुत विस्तार किया है। चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, बहुत विकसित किया, बहुत चिकित्सा शास्त्र को विकसित किया। दुर्भाग्य है उस जमाने का ज्ञान विलुप्त प्राय है। हो सकता है 500-600 साल बाद एलोपैथ भी विलुप्त हो जाए, कौन जानता है। अब देखिए, जिस हैप्पीनेस की बात हम कर रहे थे, जिस बौद्ध लामा की बात कर रहे हैं, जिनका पूरा जांच किया गया कि वो कभी तनाव में नहीं रहते, उन्होंने क्या कहा है कि हमने ये ज्ञान भारत से ही सीख के गए, हमने ये ज्ञान भारत से सीखा। अब भारत तनाव भरे देशों में 140वें स्थान में है। जो यहाँ से ज्ञान सीखा, अब क्या कहिएगा, ये विडंबना है। देखिए, अभी हम लोग का जोर आलोचना में नहीं होना चाहिए। लुप्त करियाँ, टूटी करियाँ खोज करके हम उसका संवर्धन करें, समस्या का समाधान करें। आयुर्वेद क्या है? नैसर्गिक रूप से तंत्र और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद का प्राण तंत्र और ज्योतिष है। जब तंत्र और ज्योतिष आयुर्वेद से छूट गया तो आयुर्वेद अपंग, अपाहिज हो गया, और उसी मात्रा में कह सकते हैं अपाहिज होकर हमें प्राप्त हो रहा है। ज्ञान में आग्रह नहीं होता। आप एक मत का समर्थन करते हैं, दूसरा मत गलत है, आप सही हो सकते हैं पर दूसरा भी सही हो सकता है।
आज एलोपैथ और आयुर्वेद का बहस निरर्थक है। सभी प्राच्य विद्या पर काम होना चाहिए, न कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बदल जाने और भटकने की बात करनी चाहिए कि हम बहल रहे हैं। बहल जाने की बात नहीं है, भटक जाने की बात नहीं है। क्या है? प्राच्य शास्त्र है 4, तंत्र, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद। प्राच्य विद्या। तंत्र क्या है? पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है। ज्योतिष क्या है? खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है। योग क्या है? शरीर में प्राण की ऊर्जा का अध्ययन है। आयुर्वेद क्या है? वनस्पति में प्राण ऊर्जा का अध्ययन है। चारों एनर्जी फील्ड को ही डील करता है। ज्ञान है और क्या है? पूरी गहराई से किसी बात को नहीं जानते, बोले जा रहे। तंत्र तो फिजिक्स ही है ना, पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है ना, फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, उसको तंत्र कहा जाता है। प्राचीन विद्या जो बुद्धि से चलता है, वैज्ञानिक लोग बुद्धि से चलते हैं। आयुर्वेद जीवन शैली है, उससे बुद्धि भी है, योग का, दोनों का संतुलन है, समसरता है, तो जीवन शैली बहुत उन्नत होती है, वो व्यक्ति खुश रहते हैं।